रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सच और झूठ में ज़्यादा दूरी नहीं होती। जहाँ झूठ का जन्म होता है ठीक वहीं सच मौजूद होता है। अपना पूरा वजूद लिए समूची धड़कन के साथ। ऐसा नहीं कि वह हमारी नज़रों से छुपा हो, हमें उसकी मौजूदगी का अच्छी तरह एहसास होता है, बस उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते हम। इसलिए सब जानते बूझते और देखते समझते भी सच को अनदेखा कर अपनी सुविधा के अनुरूप कोई झूठ गढ़ लेते हैं। हर झूठ के जन्म की यही सच्चाई है। उसका जन्मदाता सच से पूरी तरह वाकिफ होता है और उसमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती। नतीजा यह कि झूठ के जन्म के साथ ही सच सबकी नज़रों से छुप जाता है। उस पल के बाद झूठ सबको सच की तरह दिखाई देने लगता है। जन्म के बाद झूठ का अपना जीवन चक्र शुरू होता है। कुछ समय तक वह सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़े समय बाद उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं। चूंकि झूठ के जन्म के साथ ही कायरता का एक तत्व जुड़ा होता है, इसलिए सवालों का सामना करने में उसे दिक्कत होती है। उसका जन्मदाता भी इस रोग से ग्रस्त होता है, लिहाजा वह अपने बनाए झूठ का भी ज़्यादा समय तक साथ नहीं दे पाता। जल्द से जल्द उसे पीछा छुड़ाना ही उसे सबसे ज़्यादा भाता है। लेकिन झूठ की एक और विशेषता है जो सच में नहीं। सच जैसा और जितना होता है वैसा और उतना ही रहता है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव संभव नहीं होता। लेकिन झूठ असंख्य रूप ले सकता है। नतीजा यह कि झूठ अपने एक रूप में टिका नहीं रहता। जैसे ही सवाल कुछ भारी होते हैं, झूठ का जन्मदाता उसके मौजूदा रूप का साथ छोड़ उसमें ज़रूरत और सुविधा के अनुरूप जोड़ घटाव कर देता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वह एक नया झूठ गढ़ लेता है। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती, उसके बाएं हाथ का खेल होता है। इस तरह जिस झूठ को उसने जिंदगी दी होती है, उसे अपने ही हाथों से मौत भी दे देता है। ऐसा एकाध बार ही हो जरूरी नहीं। यह सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक कि सच सामने न आ जाए। सच के सामने आते ही शांति और सुकून छा जाता है। झूठ की वजह से जो भाग दौड़, अनिश्चितता और घबराहट फैली रहती है, वह सच सामने आते ही गायब हो जाती है। इस दौरान शुरू से आखिर तक अदृश्य होते हुए भी सच का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। वह अपनी जगह चैन से बैठा रहता है, लेकिन उसके डर से झूठ और उसका जनक भागता फिर रहा होता है। सच की आंखों के सामने झूठ को सैकड़ों हजारों मौत मरनी पड़ती है, फिर भी हम झूठ की माया से रोमांचित होते हुए उसके बहुरूपिया व्यवहार पर मोहित होते रहते हैं। सच इस पर बस मुस्कुराकर रह जाता है।
1929 की मंदी की मार ने अनेक उद्योगपतियों को दिवालिया बना दिया था। कई लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। चार्ल्स डैरो भी ऐसे ही लोगों में थे। एक दिन उनके कुछ दिवालिया मित्र अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से साझा कर रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उनमें से एक ने बोला, जब हम कंगाल ही हो चुके हैं तो चलो आज एक खेल खेलते हैं। इसमें हम खुद को ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि हम बेहद अमीर हैं। इससे और कुछ हो या नहीं, हमारा तनाव तो कम हो ही जाएगा। मित्र की बात सुनते ही चार्ल्स डैरो कुछ सोचने लगे। फिर अचानक उछलकर बोले, क्या खूब आइडिया दिया तुमने। अब हम अपना धन इस खेल के दम पर ही वापस पाएंगे, फिर अमीर बनकर दिखाएंगे। इस बात से उनके मित्रों को लगा कि मंदी की मार ने चार्ल्स के मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया है और वह तनाव में पागल हो गए हैं। मित्र उन पर व्यंग्य करने लगे और बोले, खेल बनाकर तुम कैसे अमीर बनोगे। चार्ल्स बोले, बस देखते जाओ, कुछ कहो मत, मुझे मेरा काम करने दो। आखिर उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने रंग लाया। वह एक खास तरह का बोर्ड गेम बनाने में सफल रहे। इस खेल को नाम दिया गया मोनोपोली। दोस्तों परिचितों ने तो इस खेल को पसंद किया, लेकिन बाजार में इस प्रोडक्ट को पसंद किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस बना हुआ था। मगर चार्ल्स डैरो को अपनी मेहनत पर यकीन था। उन्होंने सबके मना करने के बावजूद इस खेल को बाजार में उतारा। सह यह देखकर चकित रह गए कि 1 महीने के अंदर ही इस गेम के 20,000 से अधिक यूनिट बिक गए। चार्ल्स डैरो खेल खेल में खेल का आविष्कार कर वास्तव में फिर से करोड़पति बन गए।